तो अभिक्रिया का वेग कल हम लोग देख लिए थे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आज पढ़ना है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम परिवर्तित करके अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ा सकते हैं या फिर कम किया जा सकता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ने से पहले आप ये जानें कि अभिक्रिया होती कैसे है। देखिए, एक होता है अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। अब ये टक्कर सिद्धांत देखो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए और बी, यानी ये दो अभिकारक हैं ए और बी, ये आपस में जुड़ करके कोई रिएक्शन कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं, सी बना रहे हैं। कि जब आपका कोई एक अणु ए का और जब आपका कोई अणु बी का, भाई दो केमिकल हैं, दोनों को आप मिलाओगे आपस में ना रिएक्शन करा के, तो यहाँ पे केमिकल ए और केमिकल बी, इन दोनों को हम आपस में जब मिलाते हैं तो एक अणु रहेगा ए का और एक अणु रहेगा बी का। जैसे अगर मान लीजिए कोई पात्र लेते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें हम लोग एक केमिकल क्या मिला दिए ए, फिर उसके बाद दूसरा वाला भी ऐसे मिलाते हो कि नहीं बी, तो इसके अंदर दोनों के अणु आ गए ना ए और बी के, तो इसके अंदर रिएक्शन होने लगती है। तो बताया गया इस सिद्धांत में, टक्कर सिद्धांत में, कि अगर आपके ए अणु और बी अणु इन दोनों को एक पात्र में रखा जाता है तो इनके अणुओं में टक्कर होने लगती है। क्या होने लगती है, टक्कर होने लगती है। और जब ए से कोई अणु बी, ये दोनों के मध्य क्या होगा, टक्कर होगी, ऐसे टकराएंगे एक दूसरे से, तो इस टक्कर के फलस्वरूप आपका जो अणु सी होता है ये प्राप्त होता है। आप देखें, अगर इस पात्र के अंदर ज्यादा टक्कर होंगे, यानी अगर जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो जल्दी जल्दी कौन बनेगा, सी बनेगा। सी बनने का मतलब है कि अभिक्रिया तेज हो जाएगी। और अगर इन टक्करों को किसी तरह हम धीरे कर दें, अगर ये दोनों क्या हो, धीरे टकराएं, तो क्या होगा, अभिक्रिया अपनी धीरे होगी। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों धीरे टकराएंगे तो ये सी जो है धीरे बनेगा। 1 मिनट में अगर ये 100 बार टकरा गए तो आपका मान लीजिए कि 100 ये सी बन गया, और अगर 1 मिनट में 10 बार टकराए तो सी के अणु कितने बने, 10। इसका मतलब जितनी जल्दी टक्कर होगा उतना ही ज्यादा इसमें कौन बनेगा, सी होगा। यानी अभिक्रिया के होने के लिए क्या आवश्यक है कि दो अणुओं का जिनको हमें रिएक्शन करवाना है उन दोनों का टक्कर होना जरूरी है। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत कहते हैं। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इतना तो लिखना जानते ही हो ना, निम्नलिखित हैं। अभिक्रिया के पहला कौन सा पढ़ लें, पहला चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, ताप। पहला हम लोग क्या करेंगे, ताप पढ़ेंगे। यानी अभिक्रिया अगर हो रही है नॉर्मल, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, और जब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा। तो कोई सोच के यहां बता सकते हो कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो क्या हो सकता है, खुद से दिमाग लगाओ। अभिक्रिया बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो क्या, क्यों बढ़ेगी, देखो एकदम सिंपल सी बात होती है, याद रखिएगा। जब किसी भी बर्तन के अंदर, देखो यहाँ पे, किसी भी बर्तन के अंदर किसी गैस के या किसी पदार्थ के अणु अगर रखते हैं और इसका हम ताप बढ़ा दें, क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, तो उस ताप को बढ़ाने से क्या होता है, ये जो ताप है, ये हीट एनर्जी जो है, ये सीधे किसको मिल जाती है लड़कों, इसके अंदर जो अणु होते हैं। जैसे ये मान लो गोला गोला अणु है, इस तरह ये देखिए, ये किसके हैं, ये अणु है मान लीजिए। अब नीचे से जब हम यहाँ गर्म करेंगे तो ये जो ताप है, ये जो हीट एनर्जी है, वो किसको मिलती है, जाकर इस अणु को। और जब अणु को मिलेगी तो ये अणु ऐसे जल्दी जल्दी भागने लगेगा इसके अंदर, ठीक है। और जब ये भागने लगेगा तो बताइए, जब ये भागेगा तो क्या होगा, टक्कर इनमें जल्दी होगा। जैसे ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आप इस कमरे में रहें और आपसे हम कहें कि आराम आराम से चलो, सबकी आंखों पे क्या बांध दें, पट्टी बांध दें,
और कहें ऐसे ऐसे आराम आराम से चलो, आप ऐसे ऐसे आराम से चलोगे तो आपस में टकराओगे तो है ना। 50 लोग 20 लोग 50 लोग अगर हो तो आपस में टकराओगे, लेकिन क्या होगा, धीरे से टकराओगे। हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट के बाद टक्कर होगा कि नहीं। अगर धीरे धीरे चल रहे हैं इस तरह से स्पीड से तो धीरे टकराओगे। लेकिन उसी जगह हम आंखों पे पट्टी बांधे रहे हैं आपसे और कहें कि दौड़ो इसमें, भाई इसको हीट मिलेगी तो ये अणु क्या होगा, तेजी तेजी दौड़ेगा ना ऐसे ऐसे। तो अगर इसी कमरे में आपसे कहें कि आंखों पे पट्टी बंधी हो, खूब तेज दौड़ो भागो, तो क्या होगा, जो आप 2 मिनट बाद टकराने वाले हर मिनट में 4 बार टकराओगे कि नहीं। तो जब इसको आप ताप देते हैं, सुनिए, जब इसको आप ताप देते हैं तो ताप किसको मिलता है, जाके सीधे इसके अणुओं को। और जब अणुओं को मिलता है तो अणु क्या करने लगते हैं, बड़ी तेज तेज गति करने लगते हैं। और जब ये गति तेज तेज करेंगे तो होने वाले टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो अभिकारक है जिनका आप रिएक्शन करा रहे हो क्या है, पात्र के अंदर अभिकारक है, तो लिखेंगे अभिकारक अणुओं की क्या बढ़ेगी, चाहे आप गति बोल दें और चाहे और अच्छा शब्द बोलना चाहें गतिज ऊर्जा। तो अभिकारक अणुओं की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अतः अभिक्रिया का क्या होगा, का वेग बढ़ जाएगा। तो यही चीज होता है, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी वो ज्यादा तेज जल्दी जल्दी गति करेंगे, जिससे होने वाले टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उससे फिर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप कम कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। दूसरा आपका कारक है सांद्रता। तो अब बताइए सांद्रता बढ़ाने पे क्या होता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 विलियन में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि सांद्रता क्या होता है ना। तो जो देखे हैं, जो पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े हैं वो सांद्रता शब्द ही नहीं जानते होंगे। अब सांद्रता का मतलब हम समझा देते हैं। जैसे मान लो ये कोचिंग है ना, तो इसमें आप लोग बैठे हो, तो अगर यहाँ पर जैसे इसी कमरे में 10 लोग बैठे रहें और इसी कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 वाले में कहेंगे कि सांद्र कम है, यानी उसकी सांद्रता क्या है, कम। और 50 वाले में कहेंगे उसकी सांद्रता ज्यादा है। और अगर 100 बच्चे बैठा दिया जाए तो उसकी सांद्रता और ज्यादा है, और 500 बच्चे बैठा दिए जाए तो उसके अंदर सांद्रता और ज्यादा है। तो सांद्रता का मतलब आप यही समझ सकते हो कि अभिकारकों की संख्या ज्यादा है, जिनका जो रिएक्शन आप करा रहे थे उसके अभिकारक अणुओं की क्या है, वो संख्या ज्यादा है, तो सांद्रता ज्यादा है। तो क्या होगा जब आप कम करेंगे सांद्रता, और क्या होगा आप जब ज्यादा करेंगे। तो बताइए, इसी कमरे में हर बार आप ऐसे ही याद रखना है कि इस कमरे में हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हमको दौड़ाया जा रहा है या चलाया जा रहा है। जैसे ताप वाले में कहे थे कि पहले आराम आराम से दौड़ो, चलो, और इसके बाद दौड़ने लगो, तो दौड़ने वाले में टक्कर ज्यादा होगी। अब सांद्रता के हिसाब से देखना है तो आप ऐसे समझो कि इस कोचिंग में 10 लोग हैं, 10 लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है और दौड़ा रहे हैं, और एक समय सोच लो कि 50 लोग हैं और 50 लोग में क्या करिए आप, दौड़िए। तो बताइए टक्कर किसमें ज्यादा होगी, 50 लोगों वाले में, क्योंकि 50 लोगों वाले में जब सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की संख्या जिन लोगों को टकराना है वो ज्यादा हो जाता है ना। 10 लोग हैं तो कम लोग हैं तो कम टक्कर होगा। अगर उसी को 500 लोग कर दो तो 500 लोग जब चलेंगे तो ज्यादा टक्कर होगी। तो इसका मतलब आप यहां से एक चीज तो कह सकते हो कि अगर हम सांद्रता बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक, सीधा सीधा।
अब इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि सांद्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा, अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जिससे क्या होगा, हाँ, होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब देखो ताप से समझ गए, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कैसे बढ़ता है ये भी जान गए, सांद्रता से भी क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। अब दाब से क्या होगा ये चीज देखो, देखो दाब वाली चीज बड़ी आसान है। अब यहाँ पे आप ताप भी नहीं बढ़ा सकते, देखो ऐसे ही समझो, इस कमरे में इतने लोग आप बैठे हो, तो पहला चीज है या तो हम ताप बढ़ा दें तो तुम लोग भागने लगोगे, गर्मी हो जाएगी तो भागोगे इधर उधर इधर, या ऐसे समझ लो जिस सीट पे बैठे हो उसको गर्म कर दें तो क्या होगा, उछल उछल भागोगे तो टक्कर ज्यादा होगी। या फिर आप बाहर से 500 लड़का और ला दो, इसमें डाल दो, तो फिर अगर भागोगे तब भी बढ़ जाएगा। अब दोनों चीज आप कह दो कैंसिल, यानी ना हम ताप बढ़ा सकते हैं और ना ही बाहर से लड़के ला सकते हैं, जितने लड़के हो उतना ही रहेगा और ताप जितना है उतना ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है, तो बताओ दाब लगाने पे क्या होता है। जैसे एक चीज समझो, अगर ये इतना बड़ा डिब्बा है, ठीक है, अब इसको हम दाब लगाएं, यानी ऐसे इधर से दाबें, इधर से दाबें, इधर से दाबें और इधर से दाबें, तो बताओ क्या होगा, पिचक जाएगा ये ऐसे करके, ऐसे दबाया तो ये जो इस तरह का था, अब वो दाब लगने पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऐसे समझ। तो एक चीज यहां से निकल के आई कि पहले ये इतना बड़ा था, इसको आपने दाब डाला ये छोटा हो गया ना, तो पहले इसमें ज्यादा जगह थी ना, अब इसमें जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो एक बात हमारी याद रखना, जब आप किसी चीज पर दाब डालते हो, दाब बढ़ाते हो, तो उसके आयतन में कमी आ जाती है, समझे। जब किसी का आप दाब बढ़ाओगे, किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे, तो वो क्या होगा, उसका आयतन कम हो जाएगा, यानी हम ताप बढ़ा नहीं सकते, बाहर से लड़के ला नहीं सकते यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हैं कि हम कमरा ही छोटा कर दें, ऐसा होगा कि नहीं। अगर ये बड़ा सा कमरा है, ताप नहीं बढ़ा सकते, बाहर से लड़के नहीं इंक्रीज कर सकते, तो इसकी दीवालों को क्या कर दे, किसी तरह एकदम छोटा कर दे, और फिर उसी तरह आपको कहें कि आप दौड़िए आंखों पे पट्टी बांध के, तो टक्कर ज्यादा होगा कि नहीं, तो होगा। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर भी क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन आपसे कोई पूछे क्यों बढ़ता है, तो आप ये लिखेंगे कि दाब बढ़ाने पर किसमें कमी आ जाती है, आयतन में कमी आती है। दाब बढ़ा देंगे तो आयतन में कमी आ जाएगी, और जब आयतन में कमी आ जाएगी तो होने वाले टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, और उससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज हमें लिखना है, तो यहां लिखेंगे दाब बढ़ाने पर किसमें कमी आएगी, आयतन में कमी आ जाती है, से अभिकारक अणु क्या होंगे, पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता।
चौथा जो कारक आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो है उत्प्रेरक। कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं, यानी ए और बी का रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, मान लीजिए ये क्या है, इसको हम कह दिए उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं कि इनको जब आप इसमें मिलाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। पहली बात, जैसे ए और बी मिलकर क्या बना रहा है, मान लीजिए सी बना रहा है, तो ए और बी सी में बदल जाएगा। लेकिन उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको इसमें अगर हम मिला देते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी ये कोई उत्पाद नहीं बनाएंगे, ये सी में चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर सकते हैं और या तो ज्यादा। कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो उत्प्रेरक मिलाने पे दोनों कंडीशन हो सकती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है। अब बात इस पे डिपेंड करेगी कि आपने उत्प्रेरक मिलाया कौन सा है। बढ़ाने वाला अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला मिलाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अगर आप घटाने वाला मिलाएंगे तो घट जाएगा। समझ आया? तो यहां पर केवल लिख देंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो बिना उत्पाद बनाए हुए अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं। बस, तो चौथा पॉइंट आपका ये होता है।